Good morning, everyone. Good afternoon, in fact, everyone. I am Dr. Mithun Hasti, Senior Consultant, Healing Hospital, Chandigarh. My topic of discussion is COVID recovered patients. Should they take vaccine or not? Anybody with COVID symptoms is likely to recover within around 2 weeks to 3 weeks at the most. There are two types of immunities. One immunity is which is innate immunity and one is acquired immunity. Once we get COVID infection, then the immunity which we developed is called as the innate immunity. मतलब अगर हमें इन्फेक्शन होके गया है और हमें इन्फेक्शन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं, उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं. दूसरी टाइप की इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी वह है जो हम वैक्सीन के बाद प्रोड्यूस कर पाते हैं. जो वैक्सीन के बाद जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारे एंटीबॉडीज बनते हैं वैक्सीन के बाद. तो ये दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आते हैं, एक इन्फेक्शन के बाद, एक वैक्सीन के बाद. The antibodies in our body remain in our body for the period of minimum 3 months after the COVID infection. So Government of India has extended the gaps for the COVID recovered to a period of 3 months. But it does not mean that we should not follow the COVID appropriate behavior. Now what is COVID appropriate behavior? Frequent washing of hands, social distancing, masking. By the time we all know about our COVID appropriate behavior, we must follow that. Though we are infected, though we are vaccinated, that should be followed. After the COVID infection, especially the people who are mildly infected or the people who are asymptomatic, they might not have the antibodies. So it is very necessary कि उन लोगों को फिर से कोविड ना हो, उनकी एंटीबॉडीज कम है, कि वो लोग वैक्सीन लें. दे शुड बी वैक्सीनेटेड सो दैट उनके अंदर एंटीबॉडीज आएँ और उनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा बने. रिसेंट अपडेट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने नई गाइडलाइंस लॉन्च की हैं. ये गाइडलाइंस हैं कि वेट फॉर एटलीस्ट 3 months फॉर गेटिंग कोविड वैक्सीन आफ्टर द कोविड इन्फेक्शन. मतलब हमें मिनिमम 3 महीने के समय वेट करनी पड़ेगी आफ्टर द कोविड इन्फेक्शन. उस दौरान हमारे अंदर एंटीबॉडीज रहती हैं, वो हमारा ध्यान रखेंगी. तो 3 महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम अपनी वैक्सीनेशन ले सकते हैं, जो भी हमें अवेलेबल हो. इफ़ यू हैव बीन ट्रांसफर्ड प्लाज्मा, कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर प्लाज्मा का यूज़ किया गया है उनके क्योर के लिए और किसी तरह का ब्लड दिया गया है, उनको भी 3 महीने का वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बोला गया है कि लें वैक्सीन लगवाने से पहले. If you have been vaccinated once and get COVID infection in between the second jab you are going to take, again you will have to wait for a period of minimum 3 months after the infection. इसका ये मतलब है, अगर आपको पहली बार वैक्सीन लग चुकी है और दूसरी वैक्सीन में भी वक्त है, इस बीच में, इस दौरान जो फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन के बीच में, जैब्स के बीच में आपका वक्त है, उस दौरान अगर आप कोविड इन्फेक्शन डेवलप कर लेते हैं तो आपको फिर से 3 महीने वेट करना पड़ेगा आफ्टर द कोविड इन्फेक्शन टू गेट योर जैब. इफ़ यू हैव बीन रिसेंटली इन्फेक्टेड, अगर आपको बहुत रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है विद एनी डिजीज़, जैसे कि आप आईसीयू में किसी भी अस्पताल के भर्ती हुए हैं, कोई किडनी डिजीज़, कोई हार्ट डिजीज़, कोई स्ट्रोक, तो आपको मिनिमम 4 से 8 हफ्ते वेट करनी चाहिए इन्फेक्शन अपने वैक्सीन के जैब के लिए, जो भी आपको नियरेस्ट अवेलेबल है. यू शुड नॉट इमीडिएटली गो for the vaccine jab after the hospitalization due to COVID disease also. Minimum waiting period is 4 to 8 weeks, after which you should get COVID jab so that आपको कोई भी तरह की complication ना हो. If you have recovered from COVID and your RT-PCR is negative, you can donate your plasma, you can donate blood. Similarly, if you have been vaccinated, you can donate blood and plasma after 14 days of the infection or after 14 days of the inoculation of the jab you are getting vaccination. तो आप 14 दिन के बाद प्लाज्मा डोनेट करने के बाद, 14 दिन वैक्सीन के बाद भी, और 14 दिन जब आप रिकवर हो चुके हैं उसके बाद भी आप अपना प्लाज्मा या वैक्सीनेशन या प्लाज्मा या किसी भी तरह का ब्लड डोनेट कर सकते हैं. बहुत सारी लेडीज़ मुझसे पूछती हैं, स्पेशली द लैक्टेटिंग वुमेन,
क्या उनके लिए वैक्सीन सेफ है? इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली सेफ फॉर द लैक्टेटिंग वुमेन एज पहले हमें एम्स ने बताया था कि हमें ये बिल्कुल सेफ है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी आ गई हैं कि वैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर द लैक्टेटिंग वुमेन, दे मस्ट गेट देयर जैब्स, एंड उनके बच्चों के लिए भी ये जैब लेना बहुत अच्छा है, and it will benefit in fact their children also. So all lactating women, it is requested to them, they can get their jabs, no need to listen to anybody that you cannot get your jabs or your children can get affected. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. In fact their children will benefit from this jab once it is taken. देर इज़ नो नीड फॉर RT-PCR और रैपिड एंटीजन बिफोर वैक्सीनेशन. हमारी OPDs में ऐसे कितने ही लोग आते हैं जो वैक्सीन से पहले अपना RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना चाहते हैं. ऐसी किसी भी जैब की बिल्कुल भी कोई भी आवश्यकता नहीं है. If you have COVID, you should take vaccination after the period of 3 months. The reason for that is you may not last your antibodies for a longer time. मीन्स अगर हम सोचें कि हम 6 महीने बाद लेंगे, 8 महीने बाद लेंगे, ऐसा नहीं है. हमारी एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो सकती हैं, हमें फिर से कोविड हो सकता है. तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो हमारे हिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने जो डाटा स्टडी किया है, एट द मोस्ट 3 महीने बाद हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए. और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 6 महीने बाद ले लेंगे, 8 महीने बाद ले लेंगे, 1 साल हमें कुछ नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है. हमारी एंटीबॉडीज़ पुरानी हो जाती हैं, इनफेक्टिव हो जाती हैं, इनएप्रोप्रिएट हो जाती हैं, और वैक्सीन से यही हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है और भी सशक्त और अच्छा हो जाता है, ताकि हम वैक्सीनेशन के खिलाफ वायरस के खिलाफ हम अच्छे से लड़ सकें. To boost your immunity so that you do not get fresh infection, good antibody response, it is advisable to get the vaccine shot. There are 2 advantages of 3 months of delay of the shots. One, the vaccination will be available to all, सबको लग सकेगी. And second, the vaccination जो है, हमारी जो वैक्सीन है, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जैसे कि 3 महीने बाद हम वैक्सीन लगाते हैं, तो 6, 8, 9, 10 महीने तक हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर द वैक्सीनेशन और भी अच्छा और अच्छे तरीके का रह सकता है. इसके ऊपर स्टडीज चल रही हैं आगे वैक्सीनेशन के लिए, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा इसके लिए हो सकता है. All the COVID vaccine, they go through the clinical trial. 3 questions need to be answered. First question, is it safe? ये हेल्दी लोगों को लगती है क्या? हेल्दी लोगों के लिए जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है. आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स, वेदर दे आर माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, एक इंसान के मन में आता है. सेकेंडली क्या है, वेदर द डिजायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द वैक्सीनेशन. एंड द थर्ड इज एफिकेसी ऑफ द efficacy, that once it is injected in a person, the infection is prevented. All the vaccines which are passed by government of India have passed all these tests, and they are efficacy, and efficacy is safe. All the vaccine passed by government of India have to pass 3 tests: safety, efficacy, and immunogenicity. To talk about vaccines available, Covishield first. There in abroad, India and abroad, there are 3 trials. Around 26,000 patients have been studied, and it has been found to be highly effective vaccine. The response of the vaccine is very good. It produces antibodies. As far as side effects are concerned, mild itching, pain in the arm, fever, lethargy, body ache for some days can occur. But major side effects like clotting and all, they are very, very rare. And some cases of transverse myelitis have been reported, but its authenticity with the vaccine has never been made. Another vaccine is Covaxin. In India, around 24,000 people have enrolled into the trials, and it had all the people who were vaccinated have developed very good antibodies, and it has done very good immune response in people who have been vaccinated. Side effects, again with the control arm, if you see, again with some rash, some pain on the site of the infection, and these are some kind of side effects like small fever, and that can be produced. To boost your immunity so that you do not get fresh infection and good antibodies response, it is advisable to get the vaccine shot. Absolute contraindication for the vaccine is only
प्रायर एलर्जी टू वैक्सीन, पीपल जिनको पहले एलर्जी हो चुकी है वैक्सीन से, सिर्फ उन्हीं लोगों को मना किया गया है कि आप वैक्सीन ना लगाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें इस दवा से एलर्जी है, हमें इस NSAID से, पेन किलर से, इस एंटीबायोटिक से एलर्जी है, तो हम वैक्सीन ना लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। वो हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल में ही अपनी वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन लगवाने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे वहाँ बैठें, और 2 घंटे वहाँ बैठें, ताकि कोई एडवर्स अगर रिएक्शन होता है दैट कैन बी हैंडल्ड इन द हॉस्पिटल इन अ वेरी वेल मैनर। I got myself vaccinated because I believe in science. I believe in efficacy and safety of the vaccine. I believe vaccination is the most effective way to control the infection and terminating the pandemic. But vaccine is not the only way. Continue your COVID appropriate behavior and stay away from any rumors and misinformation. Consult only authentic sites. With this, I conclude. Thank you. Thank you very much. Questions? रमनप्रीत जी ने पूछा है, रमनजीत प्रीत जी पूछती हैं कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ कोविड पॉजिटिव वन शुड गेट द वैक्सीनेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। 3 महीने बाद रमन जी, हम कोविड के 3 महीने जब हो जाएं आपके पूरे, तो हम वैक्सीन जो है अपनी लगवा सकते हैं। राणा शिवेंद्र जी, sir, can diabetic patient take vaccine? So absolutely, diabetic is no contraindication for vaccine. Please go ahead and take the shot. Gandhi Yukta ji, can kidney patient take vaccination? Yes, kidney patients can take vaccination. कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है किडनी पेशेंट्स के लिए। उनको वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें डायलिसिस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बाहर निकलना होता है, एंड वैक्सीन इज़ द ओनली प्रोटेक्शन फॉर किडनी पेशेंट्स। कुलजीत जी पूछते हैं, सर विच वैक्सीन इज द बेस्ट, कोविशील्ड और कोवैक्सीन? Well, the response is being studied so far. Both the vaccines are very effective. They are producing immune response in bodies of more than 80%. So people with both vaccines are happy. Whichever is available to you, please don't wait. Go ahead for the vaccine. It's my request. सौरभ गर्ग जी का सवाल है, आउट ऑफ 3 approved vaccine in India, which is showing highest immunogenicity against the new variants? Well, against the new variants, Saurabh, Sputnik shows around 91.6%, whereas it is with Covishield it is around 90, and with the Covaxin it is more than 80%. So that's how things are. Priya, sir, can diabetics be vaccinated? Yes, I have already answered this question. Diabetics must be vaccinated because their immunity is low, so it is an immunocompromising disease. Diabetes people must get vaccinated. Arush Edwin ji, the vaccine is for COVID or just to boost immune? The vaccine is for COVID. Immune response towards the virus is boosted. Okay, Arush, it is for COVID, to protect ourselves from COVID infection so that we don't develop severe disease. Vaccine is very necessary. Our immune response is, in general, immune response becomes better for the virus, against the COVID virus. Can people taking immunosuppressants, Anuj पूछते हैं, can people taking immunosuppressant medicine take COVID vaccine? Yes, people who are on immunosuppressants can definitely take COVID vaccine after consultation with their doctor. Some drugs might have to be reduced so that they can be vaccinated, and people who are on immunosuppressant must be watched after vaccination, but there is no contraindication that they cannot be vaccinated. Thank you. I think that's all. I've answered most of the questions and your queries. So I think now people will be more aware, more about, and more enthusiastic to get themselves vaccinated. Thanks a lot. Arush, what rumors? Please don't, Arush, please don't listen to rumors. Okay? Trust science, and vaccine is very effective. Please go for vaccine.